भक्ति काल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां। ठीक है, भक्ति काल की परिस्थितियां क्या क्या रही और प्रवृत्तियां क्या क्या थी, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपना पॉइंट आएगा भक्ति काल साहित्य की परिस्थितियां, जिसमें राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, साहित्यिक व सांस्कृतिक परिस्थिति, और उसके बाद भक्ति काल की प्रवृत्तियां, जिसमें संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला अपना पॉइंट आएगा भक्तिकालीन साहित्य की परिस्थितियां। ठीक है फ्रेंड्स, भक्तिकालीन साहित्य की परिस्थितियां, जिसमें हम सबसे पहले राजनीतिक परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आपको तुरंत मिल जाएंगे, और आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए ऐसे ही यूजफुल, इंटरेस्टिंग, एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं राजनीतिक परिस्थिति। ठीक है, भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थिति क्या थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भक्ति काल का समय राजनीतिक दृष्टि से दो संस्कृतियों के परस्पर संघर्ष का काल है। आदिकाल में ही भारत पर मुसलमानों के आक्रमण होने आरंभ हो गए थे। ठीक है, आदिकाल में ही मुसलमानों के आक्रमण जो है वो आरंभ होने हो गए थे। छोटे छोटे देशी राज्यों में बटे देशी राजा परस्पर कलह के शिकार थे तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। इस आंतरिक कलह का लाभ मुसलमान आक्रमणकारी को मिला और धीरे धीरे मुसलमान शासकों का आधिपत्य भारतवर्ष पर होता गया। आरंभ में मुसलमान आक्रमणकारी लूटपाट करने के लिए आते और अपने गुलामों को शासन सौंपकर लौट जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में शहाबुद्दीन गौरी तो पृथ्वीराज पर विजय पाने के बाद वापस चला गया, किंतु उसकी मृत्यु होते ही भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत पर क्रमशः गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश का शासन रहा। किंतु विशाल मुसलमानी राज सत्ता का 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा स्थापित शासन से होता है। ठीक है, विशाल मुसलमानी राज सत्ता का आरंभ किससे होता है? 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा स्थापित शासन से होता है। बाबर से पूर्व का मुसलमानी शासन बहुत क्रूर और आतंक भरा था, जिसमें गैर मुस्लिम लोगों पर खूब अत्याचार हुए। 14वीं शती के अंत तक भारत की हिंदू जनता मुसलमान शासकों के क्रूर अत्याचारों में पिसती रही। 15वीं शताब्दी के आरंभ से ही भारत का राजनीतिक परिदृश्य बदला। 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा मुगल शासन की स्थापना हुई तो हिंदू राजाओं ने भी अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने आरंभ कर दिए। इनमें सबसे सशक्त मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राणा थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे सशक्त मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राणा थे। मालवा, गुजरात, जौनपुर, सिरहन तथा दक्षिण में कृष्णदेव राय आदि हिंदू शासक शक्ति संपन्न हुए। मुसलमान भी अपने को आक्रामक न समझकर यहाँ के नागरिक के रूप में देखने लगे। मुगल शासकों हुमायूं, अकबर, शाहजहां आदि की उदार हिंदू नीति ने इस भावना को और भी वेग प्रदान किया और यहाँ रहने वाले मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी मेलजोल बढ़ाना प्रारंभ किया। इस युग के साहित्यकारों और समाज सुधारकों ने भी इस ओर प्रयास किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियां। और अब हम धार्मिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भक्ति काल की धार्मिक परिस्थितियां कैसी रही। तो भक्ति काल के पृष्ठभूमि के रूप में तीन प्रमुख धर्म हैं। बौद्ध धर्म के विकार रूप में प्रचलित सिद्धों की तांत्रिक साधना और नाथों की विशुद्ध योगपरक साधना। पुराणों की परंपरा में विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रसारित की गई राम, कृष्ण, शिव आदि की भक्ति भावना। विदेशी शासकों के साथ आया हुआ इस्लाम धर्म, जो अपने प्रसार के लिए हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ता हुआ भयानक रक्तपात मचा रहा था। किंतु शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट के हाथों बौद्ध धर्म का पराभव हो चुका था और इन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना कर दी थी
तथापि ब्राह्मण धर्म की कर्मकांड परक साधना बहुदेववाद के साथ विद्यमान थी। शैव, शाक्त, वैष्णव आदि में विभक्त धर्म साधना तांत्रिक साधना को भी अपना रही थी। इस अस्त व्यस्त धार्मिक परिदृश्य में इस्लाम भी अपने आत्मसात करने के लिए प्रयत्नशील था। अलग अलग संप्रदायों में विभक्त विशाल हिंदू धर्म इस्लाम के आवेग को रोकने में असमर्थ था। हिंदू धर्म भी विभिन्न धाराओं के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास पहले दक्षिण के आचार्यों ने किया। शंकराचार्य द्वारा स्थापित निवृत्तिप्रक अद्वैत वेदांत को आधार बनाकर दक्षिण के चार आचार्यों रामानुज, माधवाचार्य, लिम्बार्क और वल्लभाचार्य ने क्रमशः विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद तथा शुद्धाद्वैतवाद इन चार दार्शनिक संप्रदायों की स्थापना की। ठीक है, जो रामानुज है उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद और माधवाचार्य है उन्होंने द्वैतवाद और निम्बार्क है उन्होंने द्वैताद्वैतवाद और जो वल्लभाचार्य है उन्होंने श्वेताद्वैतवाद ठीक है संप्रदायों की स्थापना की। इन आचार्यों ने शंकराचार्य द्वारा स्थापित द्वैत सिद्धांत की अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार भक्ति परक व्याख्या की। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है कि इनको मिलान कीजिए और इन चारों को और ये जो चार है उनको मिलाने के लिए दिए जाते हैं, तो इसको हमें याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये जो लाइनें हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। इन आचार्यों ने शंकराचार्य द्वारा स्थापित द्वैत सिद्धांत की अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार भक्तिपरक व्याख्या की। इस प्रयत्न का सुखद परिणाम यह निकला कि ज्ञान और पौराणिक भक्ति में समन्वय उपस्थित हुआ। इन आचार्यों ने पौराणिक देवताओं, विष्णु तथा उनके अवतारों राम और कृष्ण तथा शिव आदि की भक्ति की आध्यात्मिक व्याख्याएं प्रस्तुत की। फलतः ज्ञान की निवृत्ति परक धारा भक्ति की प्रवृत्ति परक धारा के सिद्धांतों का मूल आधार बनी। समन्वय की इसी परंपरा का विकास आगे चलकर रामानंद के शिष्यों कबीर, तुलसी आदि ने भी भक्ति के रूप में तथा वल्लभाचार्य के शिष्यों सूरदास आदि ने कृष्ण भक्ति के रूप में किया। ठीक है, रामानंद जी के शिष्य हैं कबीर और तुलसी, वल्लभाचार्य के हैं सूरदास। ठीक है, इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है कि कबीर और तुलसी के जो गुरु कौन है और सूरदास जी के गुरु जी के बारे में भी पूछा जाता है, तो इनके ये गुरु हैं। और अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियां। ठीक है, भक्ति काल के अंदर जो सामाजिक स्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, वो कैसी थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उस काल का समाज भी बहुत ही अस्त व्यस्त था। ठीक है, बहुत अस्त व्यस्त समाज था। हिंदू मुसलमानों के बीच परस्पर घृणा पनप रही थी। हिंदू अपने समाज में दलितों पर अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, हिंदू अपने समाज में दलितों पर अत्याचार कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि भक्ति काल के अंदर जो है जो सवर्ण हिंदू हैं उन्होंने दलितों पर अत्याचार कर रहे थे, जिसके कारण लोग इस्लाम धर्म स्वीकार करने लगे थे। ठीक है, जाति प्रथा के नियम कठोर होते जा रहे थे। तारीख ए फिरोज शाही में बर्नियर ने लिखा है, उन हिंदुओं के पास धन संचित करने के कोई साधन नहीं रह गए थे और उनमें से अधिकांश को निर्धन, अभावों और आजीविका के लिए निरंतर संघर्ष में जीवन बिताना पड़ता था। प्रजा के रहन सहन का स्तर बहुत निम्न कोटि का था। करों का सारा भार उन्हीं पर था। राज्य पद उनको अप्राप्त थे। ठीक है, राज्य पद जो है उनको प्राप्त नहीं होते थे। मुसलमान जितना ही हिंदू जनता को सताते थे, हिंदू उतने ही संकुचित होते जा रहे थे। ठीक है, बहुत जो है दुख भरी कहानी है। दिनकर जी ने इस स्थिति पर लिखा है, हिंदू बाहर से तो दब गए लेकिन भीतर ही भीतर उनकी घृणा की भावना उत्कट होती गई। यह घृणा उन्हें केवल मुसलमानों से नहीं हुई, बल्कि जो हिंदू मुसलमानों से मेल जोल बढ़ाता अपने मोहल्ले में वह भी घृणित समझा जाता था। मुसलमानों ने भारत में अत्याचार तो ऐसे भयानक किए जिनका दुनिया के इतिहास में कहीं सानी नहीं है, किंतु भारत का सबसे बड़ा अकल्याण उन्होंने यह किया कि हिंदुओं के हृदय में उन्होंने सांप्रदायिकता की आग पैदा कर दी।
धार्मिक द्वेष भारत में नहीं था। यह चीज यहाँ मुस्लिम संप्रदाय की देन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियां। और अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल की साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां। ठीक है, साहित्य और संस्कृति कैसी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो साहित्य, संगीत और कला तीनों दृष्टियों से यह युग बहुत ही समृद्ध है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि साहित्य, संगीत और कला की दृष्टि से यह युग बहुत ही समृद्ध है। मुगल काल में वास्तुकला, संगीत, चित्रकला आदि की आशातीत प्रगति हुई। अकबर के दरबार में सभी प्रकार के कलाकारों का सम्मान था। इस काल की पृष्ठभूमि के रूप में उपलब्ध साहित्य को हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। संस्कृत भाषा में लिखा गया टीका साहित्य, यह इस युग में संस्कृत की कोई मौलिक रचना नहीं हुई, बल्कि प्राचीन ग्रंथों पर ही टीका टिप्पणी होती रही। भक्ति प्रचारक दक्षिण के आचार्यों द्वारा प्रणीत मूल ग्रंथों पर भी टीका टिप्पणियां की जाती रही। भाषा साहित्य, संस्कृत से अलग हटकर लोक भाषाओं, विशेषतः ब्रज भाषा और अवधी में की गई भक्ति संबंधी रचनाएं इस युग की सर्वश्रेष्ठ मौलिक कृतियां हैं। इन्हीं कृतियों के कारण पूर्व मध्य युग हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इन भाषाओं का प्रयोग हिंदी के आदिकाल से ही प्रारंभ हो गया था। इस युग में अवधी और ब्रज भाषा अपने विकास के चरम शिखर पर पहुंच गई। इनमें लिखा गया भक्त कवियों का साहित्य सभी दृष्टियों से उच्च कोटि का है। इस युग की तीसरे प्रकार की मौलिक रचनाएं प्रायः गद्य में हैं। ये विभिन्न राजाओं के दरबारों में रहने वाले अरबी और फारसी के विद्वानों द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों से उस युग की शासन व्यवस्था तथा समाज व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इनमें बहुत सी कृतियां एवं विवरण विदेशी विद्वानों द्वारा लिखे गए हैं, परंतु अधिकांश कृतियां भारतीयों द्वारा ही प्रणीत हैं। इन ऐतिहासिक और विवरणात्मक कृतियों के अतिरिक्त संस्कृत के अनेक ग्रंथों के अरबी और फारसी में अनुवाद भी किए गए। शेरशाह तथा बाद में मुगल बादशाहों ने हिंदी की रचनाओं को भी प्रश्रय दिया। ठीक है, शेरशाह और बाद में मुगल बादशाहों ने हिंदी की रचनाओं को भी प्रश्रय दिया। इस युग की दरबारी वातावरण में लिखी गई नीति, श्रृंगार आदि की रचनाएं बादशाहों के प्रोत्साहन में लिखी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी भक्ति काल की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है, परिस्थितियां। और अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल की प्रवृत्तियां। ठीक है, भक्ति काल की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यद्यपि अन्य युगों की भांति भक्ति काल में भी भक्ति काव्य के साथ साथ अन्य प्रकार की रचनाएं भी होती रही, तथापि प्रधानता भक्तिपरक रचनाओं की ही रही। इसलिए 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक के काल को भक्ति काल के नाम से अभिहित किया जाता है। ठीक है, 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी, ठीक है, इसके मध्य के काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल में भक्त कवियों की 2 प्रमुख शाखाएं थी। ठीक है, भक्त कवियों की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, निर्गुण भक्ति काव्यधारा और सगुण भक्ति काव्यधारा। ठीक है, ये भक्ति काल की जो है प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति काव्यधारा में भी 2 शाखाएं उदित हुई हैं, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। ठीक है, निर्गुण भक्ति काव्यधारा की 2 शाखाएं, ठीक है, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। और सगुण भक्ति काव्यधारा की भी जो है 2 शाखाएं हैं, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो निर्गुण की संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा है, और सगुण की जो शाखा है वो है राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति काव्यधारा में संत काव्यधारा। संत काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा में सबसे पहले उन संतों की श्रेणी आती है जो दक्षिण के आलवार संतों से प्रभावित थे तथा जिन पर शैव साधना का भी प्रभाव था, क्योंकि नाथ संप्रदाय का प्रभाव उत्तर भारत में भी दूर दूर तक था। नाथ संप्रदाय तथा हठ योगियों से प्रभावित संत कवियों ने सबसे अधिक व्यक्ति के आचरण की शुद्धता पर जोर दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, जो नाथ संप्रदाय और हठ योगियों से प्रभावित संत कवि थे, उन्होंने सबसे अधिक जोर किस पे दिया? व्यक्ति के आचरण की शुद्धता पर जोर दिया। ठीक है,
यह इसलिए भी कि भारतीय समाज धर्म के जिस कर्मकांडी और पाखंडी रूप से आक्रांत था, उसमें अनेक प्रकार की विसंगतियां आ गई थी। संत कवियों ने सादा जीवन, सहज जीवन, सामूहिक जीवन, सदाचारी जीवन, परोपकारी जीवन जैसे मानवीय तत्वों पर जोर दिया। ठीक है, इनकी दृष्टि से ईश्वर निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी है। ठीक है, आत्मा उसी का अंश है तथा शुद्ध आचरण और सहज साधना द्वारा आत्मा परमात्मा का मिलन हो सकता है। संत कवियों ने अंधविश्वासों, धार्मिक पाखंडों तथा कर्मकांड का खुलकर विरोध किया है। संत मानव धर्म के पक्षधर हैं, जो हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, सवर्ण, अवर्ण सबको समान मानता है। ठीक है, तो अब संत काव्य की विशेषताएं पढ़ेंगे। सर्वसमावेशक स्वानुभूत अध्यात्म विचार। संत काव्य का अध्यात्म विचार शास्त्रों पर आधारित न होकर संतों का स्वानुभूत है। ठीक है, संतों ने स्वयं अनुभव करके लिखा गया है। अधिकांश संत कवि शास्त्रों से सीधे रूप में परिचित नहीं थे। वे अधिकांश अनपढ़ थे और निचली जाति के थे, इसीलिए शास्त्राध्ययन का उन्हें उस समय अधिकार नहीं था। लेकिन शास्त्र मात्र ग्रंथों में नहीं होते, किसी न किसी रूप में जनमानस में भी होते हैं। संत काव्य और कवि भी जनमानस से जुड़े थे, इसीलिए उनके अध्यात्म विचार पर उन सभी दर्शनों का अपरोक्ष प्रभाव दिखाई देता है, जो तत्कालीन जनमानस में व्याप्त थे। संत मत पर वैदिक धर्म, नाथ पंथ, इस्लाम धर्म, सूफी दर्शन का प्रभाव इसी रूप में था। अतः कहा जा सकता है कि संतों के अध्यात्म विचार सर्व समावेशक हैं। अध्यात्म चिंतन के अंतर्गत ब्रह्म, जीव जगत और माया आदि के विचार होते हैं। ब्रह्म विचार। संत निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। ठीक है, उन्होंने उस ब्रह्म को राम रूप में प्रतिष्ठित कर त्रिगुणातीत और अनिर्वचनीय कहा है। यह सर्वांतर्यामी, घट घट व्यापी, पाप पुण्य से परे, ज्ञान ध्यान से अतीत और स्थूल सूक्ष्म से पृथक है, जिसके लिए अजर अमर, भक्त निरंजन, अनादि सर्वशक्तिमान, अपार्थिव, प्रकाश पुंज और अजन्मा आदि विशेषण दिए जा सकते हैं। कबीर के शब्दों में, संतो धोखा कासु कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण है, बाट छांडी क्यों बहिए, अजरा अमर कथे सब कोई, अलखन बयाना जाए, जाति स्वरूप वरन नहीं जाके, कट कट रहियो समाये। ठीक है, संतों का निर्गुण ब्रह्म निरूपण बहुत कुछ उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म के अव्यक्त स्वरूप के ढंग पर है, किंतु कहीं कहीं उस पर योगियों के द्वैताद्वैत, विलक्षण ज्योतिवाद, सूफियों के नूरवाद, प्रबंधवाद, शून्यवाद आदि की भी छाया दिखाई पड़ती है। भक्ति भावना के आवेश में कहीं कहीं निर्गुण ब्रह्म के लिए सगुण भगवान के अवतारों का भी प्रयोग किया है। श्रेष्ठतम मानव गुणों का उन पर आरोपण भी किया है। आत्म विचार। संतों ने आत्मा और ब्रह्म दोनों को सदैव एक रूप माना है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, किंतु शरीरबद्ध होने के कारण आत्मा परमात्मा से विभिन्न प्रतीत होती है। ठीक है, भिन्न प्रतीत होती है। कबीर ने कुंभ के रूपक से इस बात को स्पष्ट किया है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटियो कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। संतों ने ब्रह्म और आत्मा की एकता को कई प्रतीकों के द्वारा स्पष्ट किया है, जैसे सूत और वस्त्र, कनक और कुंडल, जल और तरंग, पाषाण और मूर्ति आदि। उन्होंने दार्शनिक दृष्टि से जीव आत्मा को ईश्वर का अंश माना है, किंतु व्यावहारिकता की दृष्टि से उसे सांसारिक प्रपंचों में फंसा हुआ तत्व स्वीकार किया है। माया विचार। संतों ने माया को ब्रह्म और आत्मा के बीच अंतराल उपस्थित करने वाली और विश्वासघातिनी माना है। माया का सृजनात्मक रूप संतों ने अस्वीकार किया है। संत कवियों का माया विचार किसी दर्शन विशेष का अनुसरण नहीं है, बल्कि अपने इर्द गिर्द जो भी पतितोन्मुखी प्रलोभन है, उन्हें माया के रूप में स्वीकार किया है। मन को मोहने वाले सभी तत्वों को माया मानकर उन्होंने उसकी कटु आलोचना की है।
उसके इर्द गिर्द कनक और कामिनी के रूप में ही माया विद्यमान थी। इसी रूप में अधिकांश माया निरूपण किया गया है, जैसे माया सापिन सब उसे कनक कामिनी हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश लो दादू बचे न कोई। ठीक है, संत काव्य में नारी रूपी माया की भर्त्सना करने में कोई कसर नहीं रखा गया है। वे कनक कामिनी के अतिरिक्त काम क्रोध अहंकार लोभ आशा तृष्णा मद मान मत मात्सर्य और ईर्ष्या द्वेष आदि को भी माया के ही अंग मानते हैं। जगत, संतों ने जो कुछ दृश्यमान है उसे जगत माना है। उसके अनुसार जगत ब्रह्म भय चंचल और नश्वर है। धन वैभव आडंबर विलास सुख और दुख ये सब जगत के रूप हैं। इस जगत के ब्रह्म में पढ़कर ही व्यक्ति अपने मूल रूप को भूल जाता है और दुखों की सृजना करता है। विश्व का सारा प्रपंच संसारी जीवन का ही माया प्रचार है। संतों ने जगत के विवेचन में तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक परिवेश की प्रतिक्रिया पाई जाती है। रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध, सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का संतों ने खुलकर विरोध किया है। सामाजिक क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था के आधार पर धर्म के ठेकेदार निम्न जातियों को उनके सामाजिक धार्मिक अधिकारों से वंचित रखते थे। इसलिए संतों ने वर्ण व्यवस्था पर करारे आघात किए हैं। अधिकांश संत निम्न जातियों से संबंधित थे, अतः वर्ण व्यवस्था के दुष्परिणामों को उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। अतः उस पर किए गए आघातों में यहाँ एक और उनका उत्पीड़न जन्य आवेश भी है और दूसरी ओर समानता की कामना भी। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई में यही भाव निहित है। इसीलिए संतों का वर्ण व्यवस्था विरोध मात्र बोध नाथ मत का अनुसरण नहीं है। संत हर जीव में परमात्मा का अंश पाते हैं, अतः कोई अंश मात्र किसी जाति विशेष में पैदा होने से उच्च और नीच कैसे हो सकेंगे। वर्ण व्यवस्था एक बाह्य आडंबर है। कबीर कहते हैं, एक ज्योति में सब उत्पन्ना को ब्राह्मण को सुधा, यानी एक ज्योति में सब उत्पन्न हुए हैं, कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र है। ठीक है, समन्वित भक्ति भावना, संत साहित्य में अभिव्यक्त भक्ति भावना पर नाथों की योग साधना, वैष्णवों की भक्ति महिमा, सूफियों के प्रेम तत्व का प्रभाव होकर भी समन्वित होकर भी मौलिक है। इसमें कर्म ज्ञान और योग का समन्वय है। संतों की भक्ति साधना का योग मार्ग का प्रभाव है, लेकिन उसका अंधानुकरण नहीं है। उनकी नजर में प्रेम के बिना ज्ञान और योग की क्रियाएं व्यर्थ हैं। इस संदर्भ में कबीर की मान्यता है, मैं जान्यो पढ़िवो भलो पढ़िबा ते मल जोग, राम नाम सुप्रीति करी भल भल निंदो लोग। नाम स्मरण की महिमा, नाम तत्व संत काव्य की विरचना का एक विशेष अंग है। संत काव्य में वर्णित राम नाम की साधना एक प्रकार के मंत्र साधना है, जिसका गुरु मंत्र स्वामी रामानंद ने कबीर को दिया था। केवल नामोच्चारण या परंपरागत राम नाम साधना नहीं है, उसका संबंध जीवन की रागात्मिक वृत्ति से है। जब तक नाम साधना का परम तत्व हमारी प्राण शक्ति के साथ घुल मिल नहीं जाता, तब तक वह शब्द ज्ञान मात्र ही बना रहता है। इसीलिए नाम स्मरण तन मन से एकाग्र होकर ही किया जा सकता है। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए घेय। सतगुरु की महिमा, विश्व का शायद ही कोई ऐसा वाङ्मय हो जिसमें गुरु महिमा गान न हुआ हो। संत साहित्य के पूर्ववर्ती युगों में भी गुरु के महात्म्य के संबंध में बहुत अधिक लिखा गया है। ठीक है, संत साहित्य की पृष्ठभूमि अथवा प्रेरणा स्रोतों के रूप में जिन सिद्ध नाथ जैन साहित्य की चर्चा की जाती है, उसमें भी गुरु तत्व की महिमा है। वस्तुतः द्रविड़ प्रदेश से कर्नाटक और महाराष्ट्र से होती हुई जो भक्ति धारा हिंदी प्रदेशों में प्रवाहित हुई है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जो भक्ति धारा है वो सबसे पहले द्रविड़ प्रदेश से होकर कर्नाटक और महाराष्ट्र से होती हुई भक्ति धारा जो हिंदी प्रदेशों में प्रवाहित हुई है,
वह अपने मूल में ही गुरु महात्म्य ज्ञान लेकर ही आई हैं। ठीक है, गुरुओं के द्वारा ही वो जो है प्रवाहित हुई है। हिंदी संत काव्य में गुरु महात्म्य की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। लगभग सभी संतों ने गुरु महिमा का बखान किया है। उनके अनुसार गुरु ही अपने भीतर के विशुद्ध आत्म तत्व से परिचित करा सकते हैं। संत नानक देव कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नानक देव जी क्या कहते हैं गुरु के बारे में? गुरु बिन किते न पाइयो, केति कहे कहाए। गुरु सागरो रतन गुरु, तीतु रतन धनेरो राम। रहस्य भावना की अभिव्यक्ति। ब्रह्म के आध्यात्मिक स्वरूप से आत्मा की भावात्मक ऐक्यानुभूति का प्रकाशन रहस्यवाद है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायक के अनुसार जब साधक भावना के सहारे आध्यात्मिक सत्ता की रहस्यमय अनुभूतियों को वाणी के द्वारा शब्दमय चित्रों में सजाकर रखने लगता है, तभी साहित्य में रहस्यवाद की सृष्टि होती है। संत साहित्य में भावनात्मक, साधनात्मक और अभिव्यक्ति मूलक रहस्याभिव्यक्ति के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भावात्मक रहस्य भावना प्रेम मूलक है, साधनात्मक रहस्य भावना यौगिक तथा अभिव्यक्ति मूलक रहस्य भावना परिभाषित शब्द जनित है। सभी संतों में कबीर की रहस्य भाव अभिव्यक्ति अद्वैत दर्शन, सूफी दर्शन और नाथों के योग से प्रभावित होकर भी मौलिक है। उदाहरण के लिए प्रेम मूलक रहस्याभिव्यक्ति। बहुत दिनन में प्रीतम आयो, भाग बड़े धरी बैठे पाए। मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मंदिर माई भया उजियारा, ले सुती अपना देव पियारा। शांत और श्रृंगार रस की अबाधित धारा। यद्यपि सुंदरदास जैसे संतों को छोड़कर लगभग सभी संत काव्य शास्त्रीय रस मीमांसा से अनभिज्ञ थे, परंतु उनका काव्य सभी रसों से आप्लावित है। उनका काव्य अपनी अनुभूति की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने काव्य के शिल्प पक्ष के बाह्य आडंबरों से बचकर ही अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त किया है। इसलिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता साधारणीकरण संत काव्य में विद्यमान है। सुंदरदास ने काव्य शास्त्रीय दृष्टि अपनाई, पर भावों की सहज संप्रेषणशीलता से वंचित रहे। संत काव्य में प्रधानता शांत रस को ही है, उसके बाद श्रृंगार रस का क्रम आता है। उनके दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त भावनाओं में संयोग और वियोग श्रृंगार के अनुपम चित्र मिलते हैं। चेतावनी और उपदेश की वाणियों में शांत रस है। ब्रह्म के विराट स्वरूप के वर्णन में तथा रहस्य भावाभिव्यक्ति में अद्भुत रस है। बाह्य आडंबरों के वांग बाणों में हास्य तथा प्रेतादि के वर्णन और जीव जगत की क्षण भंगुरता के निरूपण भी विभत्स रस का परिपाक हुआ है। सदुकड़ी भाषा। संतों ने जन बोलियों में अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। भाषा के संदर्भ में उनका दृष्टि योग है। संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। भाषा सतगुरु सहित है, सतमत गहीर गंभीर। संत कवि भ्रमणशील थे, इसलिए ये कई स्वदेशी भाषाओं के ज्ञाता थे। संतों की भाषा में उस समय की समस्त भाषाओं, विभाषाओं और बोलियों का मधुर मिश्रण मिलता है। उनकी काव्य भाषा में पंजाबी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, मैथिली, बुंदेली आदि के साथ अन्य प्रादेशिक भाषाओं तथा अरबी फारसी के शब्दों का सुंदर प्रयोग प्राप्त होता है। भाषा के इस मिले जुले रूप को सदुकड़ी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इन सारी जो भाषाओं का जो मिला जुला रूप है उसको सदुकड़ी भाषा कहते हैं। संतों की भाषा सीधी सादी, सरल और भावानुकूल है। छंद प्रयोग। अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए संतों ने साकी, शबद और छंदों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त रमेनी, चौपाई, कवित्त, सार, बसंत आदि छंदों का प्रयोग किया है। सुंदरदास को छोड़कर अन्य संत छंद शास्त्र से अनभिज्ञ थे। ठीक है, इसीलिए इनके छंदों को सुदूरी छंद कहना ही समीचीन होगा। ठीक है, जो सुंदरदास जी थे उनको छंद शास्त्र का ज्ञान था। ठीक है, सुंदरदास जो हैं ये संत हैं और संत होते हुए भी इनको छंद शास्त्र का ज्ञान था।
ठीक है। बाकी जो सदुकड़ी भाषा है उनके अंदर छंद को भी इन्होंने सदुकड़ी छंद ही कहा है। अलंकारों का सहज एवं अनायास प्रयोग। छंदों के समान ही संतों ने सहेतुक प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन अनायास रूप में विभिन्न अलंकार उनके काव्य में आए हैं। ठीक है, जो संत है उन्होंने अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन सहज रूप से जो उनकी रचनाओं में अलंकार आए हैं, जिनमें रूपक, उपमा, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और अतिशयोक्ति प्रमुख है। इन अलंकारों के अतिरिक्त स्वभावोक्ति, सहोक्ति, समासोक्ति, अन्योक्ति, वक्रोक्ति, विरोधाभास, विभावना आदि अलंकार भी पाए जाते हैं। संतों के रूपक बड़े यथार्थ और प्रभावशाली हैं। प्रतीक योजना भी परंपरागत प्रतीकों से पृथक हैं। अधिकांश प्रतीक जन सामान्य में प्रचलित और परिचित हैं, इसीलिए भाषा की संप्रेषणशीलता को वे और भी वृद्धिगत करते हैं। संतों के अलंकार वाणी के आभूषण नहीं, बल्कि भावों विचारों के संप्रेषण के माध्यम हैं। ठीक है, हमने संत काव्य धारा पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, सूफी काव्य धारा। और इनके दूसरे नाम है उपनाम प्रेम काव्य धारा अथवा प्रेमाख्यान काव्य धारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। और इस जो भक्ति काल की परिस्थिति और प्रवृत्तियां पार्ट 1 का वीडियो हमने बनाया है। भक्ति काल की परिस्थिति और प्रवृत्तियां पार्ट 2 के अंदर हम सूफी काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, ठीक है। और ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे 3 पॉइंट और बाकी हैं, सूफी काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। इसको हम भक्ति काल की परिस्थिति और प्रवृत्तियां पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो समझ में आया हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।